नमस्कार, न्यूज 18 प्राइम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए आगे बढ़ेंगे। पंजाब के गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन पर मानसा के गांव जवारके में हमला किया गया। इस हमले में उनके साथी 2 लोग जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि घर से करीब 5 किलोमीटर दूर जाने पर ही मूसेवाला को गोलियां मारी गई। उस वक्त मूसेवाला खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। ताबड़तोड़ फायरिंग में सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई है। काले रंग की गाड़ी में सवार हमलावरों ने उन पर फायरिंग की। आपको बता दें कि पंजाब में सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने शनिवार को इस सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी घटाई थी। मूसेवाला के पास पहले से 8 से 10 गनमैन थे, लेकिन मान सरकार ने उनके पास सिर्फ 2 गनमैन छोड़े। मूसेवाला ने पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर आम आदमी पार्टी के विजय सिंगला के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था, जिसमें विजय सिंगला ने मूसेवाला को मनसा सीट से 63,000 वोटों से हराया था। तो इस हमले में मूसेवाला के 2 साथी जख्मी हुए हैं। हमले का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि इसे लेकर के पंजाब के आम आदमी की पार्टी की सरकार निशाने पर है विपक्ष के। तो वहीं बीकानेर में छप्पर में आग लगने की खबर है। आपको बता दें कि हाईवे पर खाली पड़े प्लॉट में यह छप्पर बना हुआ था, जहां पर आग लगी और जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई। नया शहर थाना इलाके की घटना बताई जा रही है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पा लिया गया है। बीकानेर में अचानक से एक छप्पर पोस्ट मकान में आग लगी। जैसे ही जानकारी मिली, दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया, इसे बुझा लिया गया है। ये आग की तस्वीरें बीकानेर की तस्वीरें हैं। बहरहाल रात की बात है कि किसी जनानी की खबर नहीं है। समय रहते इस आग को बुझा लिया, लेकिन ये छप्पर पोस्ट मकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं। आग का तांडव बीकानेर में नजर आया है और यहां पर एक छप्पर पोस्ट मकान में आग लगी है। इस आग को हालांकि अब बुझा लिया गया है और आग लगने के दौरान की पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाईवे पर दरअसल खाली पड़े प्लॉट में यह छप्पर बना हुआ था, जिसमें आग लगी। छप्पर पोस्ट मकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है, लेकिन इस मकान में कोई नहीं था, जिसकी वजह से किसी जनहानि की खबर नहीं है। वहीं बीजेपी की तरफ से राजस्थान से राज्यसभा के उम्मीदवार बने घनश्याम तिवाड़ी ने न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत में कहा कि उन्हें अपने उम्मीदवार बनाए जाने की जानकारी केंद्रीय कार्यालय से मिली। उन्होंने उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट किया, धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि वे पार्टी की उम्मीदों के साथ जनता की उम्मीद पर खरा उतरेंगे। घनश्याम तिवाड़ी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे सीधे घनश्याम तिवाड़ी। घनश्याम जी, राज्यसभा का टिकट दिया पार्टी ने, कितनी खुशी हुई होगी आज? पार्टी ने जो मेरे पर विश्वास किया है, उसके लिए मैं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं, उनका ऋणी हूं और प्रदेश नेतृत्व के प्रति भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे ये काम दिया है। मैं इसको निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। 2013 से 18 में आप बीजेपी के विधायक थे, लेकिन ज्यादा पार्टी की ओर सपोर्ट नहीं मिला था। 18 में आपने पार्टी भी बनाई अपनी, उसके बाद आप कांग्रेस में भी गए, आखिर लौट के बीजेपी में आए और आज जब आपको राज्यसभा का टिकट मिला है तो आपकी खुशी कई गुना बढ़ गई होगी। किन शब्दों में बयां करेंगे पार्टी ने जो आप पर भरोसा जताया और आगे किस तरह से पार्टी के लिए आप काम करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी में जन्म के साथ हूं, संघ के कारण से और विचारधारा के कारण से, और मैंने बहुत लंबे समय तक पार्टी के भिन्न भिन्न पदों पर काम किया। पार्टी ने मुझे बहुत अवसर दिया है और अब पार्टी ने जो नया अवसर दिया है, मैं उसके अनुरूप काम करूंगा और पार्टी की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूर्ण करूंगा। घनश्याम जी, लंबा संघर्ष किया आपने, इमरजेंसी में आपने लंबा वक्त जेल में बिताया और आपको जो यातनाएं दी गई थी उसकी गूंज जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उस वक्त सुनाई पड़ी थी। इतना सब कुछ करने के बाद जो बीच में ठहराव आया और आज जो आपको पार्टी ने राज्यसभा का टिकट दिया है, इस बीच जो वक्त गुजरा वो किस तरह से आप उसको याद करना चाहेंगे? देखिए, मैं पार्टी के प्रति बहुत कृतज्ञ हूं
कि पार्टी ने मेरे पर इतना बड़ा विश्वास किया है और पार्टी का मैं एक कर्मठ और सिद्धांतनिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के साथ काम करता रहा हूं और करता रहूंगा। आज किसका पहला फोन आया आपके पास? राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से सूचना दी गई या फिर प्रदेश नेतृत्व ने बधाई दी आपको? मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से भी सूचना मिली और प्रदेश नेतृत्व की तरफ से भी सूचना मिली। कल मैंने जब आपसे बात की थी तो आपने मना किया था कि मेरा नाम नहीं चल रहा है। क्या लगता है, भरोसा तो था भीतर ही भीतर की पार्टी जो है सब कुछ देगी? नहीं, वो जब तक अधिकृत घोषणा नहीं हो जाती तब तक मैंने इस बारे में संयम बरता, क्योंकि पार्टी की अधिकृत घोषणा होने के बाद में ही इस पर अपना विचार प्रकट करना चाहिए। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए आज देशवासियों को संबोधित किया और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने यूनिकॉर्न कंपनी और उनकी तेजी से बढ़ रही संख्या के बारे में भी चर्चा की। खास रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए 89वीं बार देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने खास तौर पर स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न कंपनियों की चर्चा की। पीएम मोदी ने बताया कि यूनिकॉर्न के मैदान में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के आंकड़े तक पहुंच गई है। आप लोग क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया के किसी बैट्समैन की सेंचुरी सुनकर खुश होते होंगे, लेकिन भारत ने एक और मैदान में सेंचुरी लगाई है और वो बहुत विशेष है। इस महीने 5 तारीख को देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के आंकड़े तक पहुंच गई है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने यूनिकॉर्न कंपनियों के बारे में बताया और इसकी बढ़ती संख्या पर खुशी जताई। और आपको तो पता ही है, एक यूनिकॉर्न यानी कम से कम 7,500 करोड़ रुपए का स्टार्टअप। इन यूनिकॉर्न्स का कुल वैल्यूएशन $330 बिलियन यानी 25 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है। निश्चित रूप से ये बात हर भारतीय के लिए गर्व करने वाली बात है। पीएम मोदी ने बताया कि ज्यादातर स्टार्टअप्स कोरोना महामारी के दौर में ही यूनिकॉर्न की श्रेणी में पहुंच गए। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि हमारे कुल यूनिकॉर्न में से 44 पिछले साल बने थे। इतना ही नहीं, इस वर्ष के 3-4 महीने में ही 14 और नए यूनिकॉर्न बन गए। इसका मतलब यह हुआ कि ग्लोबल पैंडेमिक के इस दौर में भी हमारे स्टार्टअप्स वेल्थ और वैल्यू क्रिएट करते रहे। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि देश की यूनिकॉर्न कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं और स्टार्टअप्स की ये दुनिया न्यू इंडिया के स्पिरिट को रिफ्लेक्ट कर रही है। एक और बात जिसे मैं ज्यादा अहम मानता हूं वो ये है कि स्टार्टअप्स की दुनिया न्यू इंडिया के स्पिरिट को रिफ्लेक्ट कर रही है। देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश के यूनिकॉर्न्स का एवरेज एनुअल ग्रोथ अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे कई देशों से ज्यादा है। अब कस्बों से भी एंटरप्रेन्योर सामने आ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि जिसके पास इनोवेटिव आइडियाज हैं, वो वेल्थ क्रिएट कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। भीलवाड़ा में युवक की हत्या को लेकर 20 दिन से चल रहा आंदोलन आज समाप्त हो गया, लेकिन अंतिम दिन खूब सियासी रोटियां सेकी गई। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। रिपोर्ट देखिए। आंदोलन का अंत, सरकार को चेतावनी में है। वो हिंदुओं को दूसरे नजरिए से देखती है, मुस्लिमों को वोट बैंक के नजरिए से देखती है। ये मुस्लिम समुदाय को भी समझने की आवश्यकता है, इससे उनका भला नहीं होने वाला। जनता का आभार, सियासी सवाल मिला। मैं भीलवाड़ा की जनता को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। रोजगार सड़कों पर है। कुल मिलाकर राजस्थान में अराजकता का माहौल है।
और यही कारण है कि राजस्थान में अपराध बहाना, सरकार पर निशाना। आज राजस्थान में अपराध चरम सीमा पर है। राजस्थान को उन्होंने अपराधियों की राजधानी बना दिया। भीलवाड़ा में एक युवक की हत्या पर जो आक्रोश था, जनता में जो गुस्सा था, आखिरकार वो शांत हो गया और 20 दिन तक चले आंदोलन के अंत की रविवार को घोषणा कर दी गई। प्रशासन ने आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया तो मौके पर मौजूद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरकार पर वोट बैंक वाली सियासत का सवाल दाग दिया। वो हिंदुओं को दूसरे नजरिए से देखती है, मुस्लिमों को वोट बैंक के नजरिए से देखती है। ये मुस्लिम समुदाय को भी समझने की आवश्यकता है। इससे उनका भला नहीं होने वाला। अब इस आक्रोश और आंदोलन की वजह भी जान लीजिए। 10 मई को आदर्श तपाड़िया की हत्या हुई। समुदाय विशेष के युवकों पर हत्या का आरोप लगा। 11 मई को भीलवाड़ा शहर बंद हो गया। 27 मई को एक महिला नेता की गिरफ्तारी पर जिला बंद हो गया। इस मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ, खूब सियासी बयानबाजी हुई। अब आंदोलन के अंत में पूनिया ने जनता का आभार जताया है तो सरकार को चेतावनी भी दे डाली है। मिला, मैं भीलवाड़ा की जनता को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। रोजगार सड़कों पर है। कुल मिलाकर राजस्थान में अराजकता का माहौल है और यही कारण है कि राजस्थान में सिर्फ पूनिया ही नहीं, भीलवाड़ा के बीजेपी विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी ने तो यहाँ तक कह दिया कि दोबारा ऐसा हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस तरह का रवैया पिछले दिनों रहा और ये जो आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ी, ऐसी परिस्थितियां फिर पैदा नहीं करे। इस सरकार को और इस प्रशासन को ये चेतावनी है। हालांकि किन किन मांगों पर सहमति बनी अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आंदोलन खत्म होने से पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस जरूर ली है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुभाष बैरागी की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं बूंदी के हाजी मुन्ना अब्बासी की, जो कि मुस्लिम होते हुए भी फजर की नमाज के बाद नियमित रूप से शीतला माता मंदिर पहुंच करके मंदिर की साफ सफाई करते हैं और साथ ही शीतला माता को स्नान भी कराते हैं। और खास बात यह है कि उनके इस काम की इलाके के सभी लोग खुले दिल से तारीफ भी कर रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। लड़खड़ाते कदमों से मंदिरों की सीढ़ियां उतर रहे ये 80 साल के हाजी मुन्ना अब्बासी हैं। अब्बासी मुस्लिम हैं, लिहाजा उन्हें मंदिर में देखकर हर कोई हैरान हो जाता है और जब उनके मंदिर आने की वजह लोग जानते हैं तो सब के सब उनके मुरीद हो जाते हैं। आपको बता दें, पिछले 25 सालों से हाजी मुन्ना अब्बासी रोजाना फजर की नमाज के बाद केशवराय पाटन के प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर पहुंचते हैं और मंदिर की साफ सफाई के साथ देवी देवताओं को स्नान कराते हैं। अब यहाँ से सेवा करता हूँ मैं 7 बजे 8 बजे आ जाता हूँ तो 10-11 बजे तक 12 बजे तक रहता हूँ। पट बंद हो जाते हैं, चल जाते हैं। कोई माँ बहन है, आदमी पुरुष जो भी है वो मुझे पैसे देते हैं और उनसे कोई 20 रुपये देता है, कोई 10 रुपये देता है। अब्बासी का कहना है कि वो अपने परिवार को चिकन पॉक्स और दूसरी बीमारियों से बचाने के लिए शीतला माता मंदिर में साफ सफाई का काम करते हैं और यहाँ आने वाले श्रद्धालु उन्हें जो कुछ भी देते हैं उन्हीं से उनका घर चलता है। उनके इस काम पर आसपास के लोग बेहद खुश हैं। यहाँ के लोग उनकी तारीफ करते हैं और कहते हैं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अब्बासी एक मिसाल की तरह हैं। मुन्ना अब्बासी जो समाज से भिजती है, लेकिन वो हमारे 50 सालों से विगत शीतला माता की हमेशा सुबह जाके स्नान करवाता है। तो केशवराय पाटन में एक भाईचारे का संदेश हमारा जाता है। पूरे प्रदेश में जिस तरीके से मुन्ना अब्बासी जी ने एक सांप्रदायिक सौहार्द का जो एग्जाम्पल पेश किया है, वो वास्तव में पूरे प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अनुकरणीय उदाहरण है। जिस तरीके के वातावरण वर्तमान में इस देश में बन रहे हैं स्वार्थ को बिगाड़ने के, उसके लिए एक अनूठी मिसाल है। इसको सभी को अप्रिशिएट करना चाहिए। केशवराय पाटन धार्मिक नगरी है, लिहाजा यहाँ आने वाले लोग जिस भक्ति भाव से
अब्बासी को शीतला माता की साफ सफाई करते देखते हैं, उससे सामाजिक सौहार्द का संदेश पूरे देश में फैलता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बूंदी से चैन सिंह तंवर की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही न्यूज़ 18 प्राइम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।